शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता हुआ उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सदगुरु के अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग में पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले आए। महात्माओं के आश्रम में आकर आश्रम के भीतर के पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उनकी सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगे। इसी बीच एक दिन चोरी करने वाले बहली ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है। इसे मैंने आप लोगों का बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैं अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता का प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इस प्रकार जो श्री गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। धृतराष्ट्र बोले, है संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एक अतिरिक्त युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास आकर यह वचन कहा, है आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा विवाह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीष्म और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम मौज सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य